आज की सायकालीन कक्षा में हम कल की भांति जो कल हम श्रवण कर रहे थे उसको ही कंटिन्यू आगे करते हैं। सायकालीन कक्षाओं में यह प्रयास है कि गौर पार्षद जो हैं, भगवान के पार्षद, महाप्रभु के पार्षद, जिन्होंने उनके संकल्प को, भगवान की इस प्रतिज्ञा को, भगवान के इस आदेश को पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हाईवे मोर नाम। भगवान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की इस वाणी को सत्य करने के लिए जिन्होंने अपने मन वचन प्राण देकर सेवा की, ऐसे जनों के हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं। इस क्रम में हमने अनेक अनेक चरित्र सुने, षड गोस्वामी वर्ग के चरित्र सुने। भगवान के जो मुख्य पार्षद हैं, श्री राय रामानंद, श्री स्वरूप दामोदर, श्री जगदानंद पंडित, श्री आचार्य त्रय जो श्री श्यामानंद निवासाचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर जी, ऐसे ऐसे चरित्र श्रवण किए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की तिरोभाव तिथि आई तो उनकी ही कृपा से मन में प्रेरणा हुई कि अब उनके जनों के बारे में सुना जाए। अभी तक जो हमने सुने वो महाप्रभु के डायरेक्ट जन है, पर हमारे लिए जो प्रेजेंट टाइम है, अभी रिसेंट ये जो टाइम चल रहा है, इसमें जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, इस युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन को, हमें उन लोगों के आचरण को, ऐसे जो आचार्य वर्ग हैं उनके जीवन को भी अवश्य सुनना चाहिए। कई सारे नाम ऐसे जिन्होंने हमारे लिए प्राण दिए हैं, जिन्होंने हमारे लिए ये सब हरिनाम को सरलता से करने की व्यवस्था बनाई और हमने उनके नाम भी नहीं सुने, तो ये बहुत बड़ी कृतज्ञता होगी। और कृतज्ञता के समान कोई पाप नहीं है। भगवान श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत जो उसका प्राण है, रास पंचाध्याय, उसमें भी गोपी गीत, उसके भी बाद जब भगवान वापस आते हैं, गोपियों के सम्मुख प्रकट होते हैं, तो भगवान उनसे कहते हैं कि सारे विश्व में कोई मेरे लिए कुछ करता है, कोई कुछ करता है, मैं सबको वापस दे देता हूँ। जैसे हम किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं या किसी ओकेजन में जाते हैं तो रिटर्न गिफ्ट का आजकल प्रचलन है। पहले तो होता था कि जिसके यहाँ जाएंगे उसके लिए गिफ्ट ले जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रथा आ गई रिटर्न गिफ्ट की। अब साथ में जो जाते हैं उनको वापस भी गिफ्ट मिलते हैं। तो भगवान गोपियों को कहते हैं मैं सबका ऋण दे सकता हूँ, जो भी मुझे कुछ देता है, कोई किसी भी प्रकार से, कोई मन देता है, कोई पैसा देता है, कोई वस्तु देता है मेरे नाम से, कुछ भी मैं उसको वापस देता हूँ हजारों गुना करके। लेकिन एकमात्र तुम ही ऐसी हो इस जगत में, मदर्थे त्यक्त सर्व विषयान, तुमने मेरे लिए समस्त विषयों का त्याग किया। और गोपियां भी इसी गोपी गीत में भगवान को कहती हैं, पति सुतान्वया भ्रात बांधवा नति विलंघ्यया तेन्त्यच्युता गता। हे ठाकुर जी, आपके लिए ही, हे गोपीनाथ, हमने आपके लिए ही समस्त संबंधों को छोड़ा, वो भी ऐसे सेंसिटिव संबंध जिनको छोड़ना किसी स्त्री के लिए साधारण बात नहीं। तो भगवान उनको रिप्लाई में यही कहते हैं कि मैं सबके ऋण से ऋण हो सकता हूँ, सबको कुछ ना कुछ दे सकता हूँ, है मुझ में सामर्थ्य, पर जो तुमने मुझे दिया है उसके बदले कुछ देना मेरी सामर्थ्य में नहीं है। इसी प्रकार भगवान आगे आगे उनसे जब चर्चा करते जाते हैं तो यही टॉपिक आता है कि कृतज्ञ, जो कृतज्ञ है या गुरुद्रोही है, उसका कहीं पार नहीं है। तो हम सबको इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन आचार्य वर्ग के प्रति जिन्होंने इस युग धर्म के स्थापन में प्रैक्टिकली भूमिका निभाई, जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के अनुगत शिष्य जन, इन्हीं शिष्यों के थ्रू श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने पूरे विश्व में श्री हरि नाम की धारा प्रवाहित की। तो हमें भी कृतज्ञ न होते हुए, इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इनके मंगलमय चरित्रों को सुनते हैं जो आज तक कभी सुने नहीं। मुश्किल से हम 2-3 ही तो नाम जानते हैं उनके आश्रित जनों के। एक अपने परम गुरुदेव का नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, एक इस्कॉन फाउंडर आचार्य नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। आज हमको मौका दिया भगवान ने, कृपा की महाप्रभु ने, हम और भी जनों के नाम जान पाए जो हजारों की संख्या में है। और जो बुक हमारे पास
उपलब्ध है भगवान की कृपा से, एक वैष्णव की कृपा से। भक्ति सर्वस्व गोविंद महाराज जी अभी हैं उपस्थित, उनका शरीर वृंदावन धाम में रहते श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में। उनके इस महान प्रयास से हम सभी को ये उपलब्धता हुई है कि हम इन चरित्रों को सुन पाए। तो आज इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम श्रवण कर रहे हैं कल से ही नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का पावन मंगलमय चरित्र। इनकी पहली विशेषता यह है कि ये प्रभुपाद आश्रित जो सन्यासी गण है उनमें से पहले सन्यासी हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के पहले सन्यासी शिष्य ये हैं। कल भी हमने इनका चरित्र सुना कि किस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनको उपदेश भी करते हैं बीच बीच में जब मिलते हैं। गौर किशोरदास बाबा जी भी इन पे दया करते हैं, जिनके पास जाने से सारे लोग डरते हैं कि इनको अगर जाएं प्रणाम करेंगे तो कुछ गाली दे देंगे, भगा देंगे, उपेक्षा करेंगे, कुछ कठोर वचन सुनाएंगे। क्योंकि साधारणतः जीव जब भी भक्तों के पास जाते हैं, किसी श्रेष्ठ जनों के पास, तो मन में अपनी बहुत सारी कामनाएं वासनाएं लेके ही तो जाते हैं। वासना शब्द का एक वर्ड तो नॉर्मल समझा जाता है जगत में, स्त्री पुरुष संबंध। वासना शब्द का अगर भक्ति राज्य में अर्थ समझे तो है कामनाएं, नई नई कामनाएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, नॉट ओनली स्त्री पुरुष संबंध, उसको वासना बोलते, कामनाएं। तो अलग अलग कामनाएं वासनाएं लेके जाते संतों के पास, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, महाराज जी आशीर्वाद दो ये। तो गौर किशोरदास बाबा जी सबको भगा देते थे, उनको डांट के भगा देते थे, जा तेरा सर्वनाश हो जाए या ऐसा कुछ कुछ। फिर वो लोग वापस नहीं आते थे, क्योंकि उनके मन में कपटता थी। जो कपटी नहीं थे उनको तो आश्रय देते ही थे। तो इनमें से ही एक हुए ये नित्य लीला श्री भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज। जब ये ग्रस्त में थे तभी इनको गौर किशोरदास बाबा जी के दर्शन प्राप्त हुए, भक्ति विनोद ठाकुर जी की प्रेरणा से। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भेजा उनके पास कि तुमने अभी तक दर्शन नहीं किए उनके, तो जाओ उनके पास दर्शन करने। तो फिर वहां जाते हैं, गौर किशोरदास बाबा जी को प्रणाम करते हैं, वो स्वीकार भी करते हैं प्रणाम और आशीर्वाद भी देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें भविष्य में संन्यास आश्रम ग्रहण करना होगा और महाप्रभु का जो ये संकल्प है, पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हाईवे मोर नाम, इसमें तुम्हें अपनी भागीदारी देनी होगी। और उनको प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद देते हैं, हाथ सिर पर हाथ रख के अपना आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद हमने श्रवण किया कि गौर किशोरदास बाबा जी ने इनको फिर रास्ता दिया आगे का। बोला अरे अभी तक गुरु पदाश्रय नहीं हुआ, भक्ति की पहली सीढ़ी है गुरु पदाश्रय। रूप गोस्वामी जी के हिसाब से जो भक्ति के हमें 64 प्रकार के अंग देते हैं, उनमें पहला ही है गुरु पदाश्रय। शुरू ही यहाँ से होती है भक्ति, क्योंकि गुरुदेव ही वो पावर हमारे हृदय में संचारित करते हैं। आप लोग रोज स्तुति बोलते हैं, जो गुरुदेव वंदना बोलते हैं, चक्षुदान दिला जेई जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। वो हमारे चक्षुदान देने वाले, हमें आंखें देते हैं देखने के लिए, और दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश भगवत संबंधी ज्ञान को जगाते हैं। जैसे कोई फोन खरीद के लाए हम या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बैटरी वाला, तो उसमें कुछ ना कुछ पहले से बैटरी होती है, वो बिल्कुल नील नहीं होता कभी भी। फिर उसको चार्जिंग करते तो जल्दी चार्ज होता है। तो जो बेसिक चार्ज है वो गुरुदेव प्रदान करते हैं भक्ति के लिए। उसके बाद फिर साधन करेंगे जो जितनी ईमानदारी से फिर बढ़ते जाएगा। तो गौर किशोरदास बाबा जी ने इनको प्रेरणा दी कि आपको भक्ति विनोद ठाकुर जी का पदाश्रय करना चाहिए। फिर ये तुरंत उनकी आज्ञा लेके तुरंत ही मुंडन किया, स्नान किया और पहुंच गए भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास। और सबसे अच्छी बात, जो मजेदार बात है समझने वाली, वो ये है कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी फिर कुछ पूछा नहीं, जैसे वो वेट ही कर रहे थे उनका। और यही गौर किशोरदास बाबा जी ने एग्जैक्ट शब्द बोले। क्या शब्द बोले? कि आपका इंतजार कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर। कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं और जाइए जल्दी उनकी कृपा ग्रहण कीजिए, यही शब्द बोले एग्जैक्ट।
और वही हुआ भी। भक्ति विनोद ठाकुर जी तुरंत तैयार ही थे, जैसे वेट ही कर रहे थे। फिर उनको जो ब्राह्मण दीक्षा के संबंधित मंत्र है उनमें से 2 मंत्र उनको प्रदान किए और कृपा की। फिर इसके बाद हमने श्रवण किया कि वो बीच बीच में, क्योंकि ग्रस्त में है अभी, बीच बीच में जाते हैं दर्शन करने, जैसे हम सब भी जाते हैं, आप सब भी जाते हैं बीच बीच में, कभी गुरुदेव के पास, कभी जहां भी कथा का अवसर मिले, या सिद्धाम वृंदावन जाते हैं। इसी प्रकार ये भी बीच बीच में जाते भक्ति विनोद ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। तो वर्णन करते हैं कि जब मैं कलकत्ता में जो भक्ति भवन है, भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर, घर क्या, वो तो भगवान मंदिर ही है, घर हमारी दृष्टि से है। वहां पहुंचे, जब दूसरी बार फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी के दर्शन किए, तो कल आप सभी ने कीर्तन श्रवण भी किया और सबको याद भी है, नदी या गोद्रु में नित्यानंद महाजन। कीर्तन को बोल बोल कर इनको आज्ञा दी 2 लोगों को, ये श्रीमद भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज। तब तक ग्रस्त में, तब तक इनका नाम है जगदीश चंद्र वसु। और ये जगदीश चंद्र वसु वो नहीं है वैज्ञानिक वाले जिनको हमने पढ़ा है बचपन में, साइंटिस्ट, वो नहीं। इनका भी नाम जगदीश चंद्र वसु था घर में। इनको और एक और है भक्ति विनोद ठाकुर जी के आश्रित श्री कृष्णदास बाबा जी महाशय। इन दोनों लोगों को आदेश दिया कि श्री धाम में घूम घूम के इस कीर्तन को करो। जब वो भक्ति भवन पहुंचे, उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर के साथ गोद्रुम आए, वहां पर ये आदेश दिया कि धाम में कीर्तन करो ये, और घूम घूम के कीर्तन करो पूरे में, सब जगह। ये नहीं कि धाम में गप्पे मारते मारते घूम रहे, अच्छा कहाँ जा रहे, दर्शन करने जा रहे मदन मोहन जी, और गप्पे मार रहे इसकी उसकी, नहीं, कीर्तन करते हुए भगवान का नाम कीर्तन। इस प्रकार हमने कल श्रवण किया। और जब ये लोग कीर्तन करते तो भक्ति विनोद ठाकुर जी अप्राकृत भाव से, इस जगत का भाव लेके नहीं, वो भगवान के दिव्य जगत के भाव को लेके गद गद होकर, ताली बजा बजा कर, घूम घूम कर नृत्य करते इस कीर्तन को सुनते हुए। फिर हम सभी ने श्रवण किया कि भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो विशेषता बताते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी किसी को गप मारते देखना पसंद नहीं करते। जिसको भी गप मारते देखेंगे तुरंत शासन देंगे, अनुशासन, कि बिल्कुल गपबाजी नहीं। ग्राम्य वार्ता ना कहिवे न सुनिवे काने, एंगर में वही, ग्राम्य वार्ता ना कहिवे न सुनिवे काने। आप सब प्रजल्प मत कीजिए, गपबाजी नहीं करनी। सर्व क्षण कृष्ण कथा बोलिए, बोलने का ज्यादा ही शौक है तो वो बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, पर पता होना चाहिए बोलना क्या है। बोलना है भगवान की कथा। सर्वदा कृष्ण कोलाहल होना ही सर्वोत्तम मंगल है। हल्ला मचाओ, रात दिन मचाओ, पर हल्ला रेलवे स्टेशन वाला नहीं, ये जो बिना बात के हल्ला है, किसी का मंगल नहीं उससे। हल्ला कौन सा, कृष्ण कोलाहल, भगवान से रिलेटेड हल्ला, भगवान की कीर्तन, भगवान की कथा, ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर जी कहा करते। और कभी भी जो प्रजल्प है, जिसको सरल भाषा में बोले गप मारना, उसको कभी आश्रय नहीं दिया। गप मारना, गप मारते देखना उनको कभी पसंद नहीं था। कहते कि हरिनाम संकीर्तन ही कलयुग का एकमात्र धर्म है। प्रत्येक जीव का यह श्री नाम संकीर्तन साध्य एवं साधन है। हमारा जो मंगल है, हमारा जो भलाई है, एक होता है लाभ, लाभ तो हो गया जो जगतिक कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ फायदा। एक होता भला, दोनों ही शब्दों में लेटर वही है, लाभ भला, मात्रा भी वही है, बस आगे पीछे। लेकिन लाभ तो ये क्षणिक होता है और भला नित्य होता है। तो जो हमारा वास्तविक भला वो किसमें, श्री नाम के संकीर्तन में। यही प्रोसेस है हमारे मंगल की, और यही गोल भी है हमारे जीवन का। इस विषय में सभी को उपदेश करते। फिर हमने श्रवण किया कि अन्य लोगों को, जो अन्य शिष्य वर्ग या जो और जन है, उनको भक्ति विनोद ठाकुर जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एग्जाम्पल देते कि देखो सरस्वती को कितने वैराग्य के साथ और नाम अपराध रहित होकर, अपराध शून्य होकर हरि नाम करते हैं। क्योंकि अपराध शून्य होना बहुत आवश्यक है।
अभी हम सब तो उस फेज में नहीं, आप में से कुछ हो भी सकते हैं, फिलहाल मैं तो उस कैटेगरी में नहीं हूँ। हम सबका जो जप है अभी वो नाम अपराध की श्रेणी में है। कल मैं जब आप लोगों को ये सुना रही थी तो यहीं पर एक और छोटा बच्चा है ब्रह्मचारी, वो आसाम से होते हुए फिर बंगाल, कलकत्ता, फिर वृंदावन, फिर होते होते यहाँ सेंटर पे आया, फिर अब मेरे पास यहीं पे ये घर पे वो भी कुछ सीख रहा है, जो कीर्तन श्लोक। तो उसने आज क्वेश्चन किया कि माता जी आज आप कुल कुछ सुना रहे थे, अब नाम अपराध अपराध, तो हम जो नाम करते हो कैसा होता है। तो मुझे बहुत सुंदर लगा कि फोकस तो किया। तो हमारा भी नाम है वो अपराध की श्रेणी में, कुछ ना कुछ इधर का उधर का विचार करते हुए ये नाम के दम पे पाप बुद्धि करते हैं। हरिनाम करेंगे तो ये काम बन जाएगा, हरिनाम करेंगे वो काम बन जाएगा। तो ये नाम अपराध की ही कैटेगरी में है अभी। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी सबको शिक्षा देते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जैसे ही नाम अपराध से रहित होकर हरि नाम करें, उसी से ही वास्तविक मंगल होगा। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उस समय पुलिया नवद्वीप के नाट्य मंदिर में एक छाया के नीचे रहते थे। श्री गोद्रुम में रहने के समय एक दिन मैं मीन्स जिनका हम अभी चरित्र सुन रहे हैं, ये जगदीश चंद्र बसु, श्री ठाकुर मीन्स श्री भक्ति विनोद ठाकुर के आदेश प्राप्त कर श्रीपाद कृष्णदास बाबा जी के साथ श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के श्री चरण दर्शन करने के लिए नवद्वीप कुलिया पहुंचा। फिर से वो जब गए गौर किशोरदास बाबा जी के दर्शन करने, ये अपना वो एक्सपीरियंस बता रहे हैं, किसी को लेटर लिख के, जो हम सुन रहे हैं। उन्होंने विदेश से, जब वो विदेश प्रचार में गए वहां से लेटर लिखा हमने एक गुरु भाई को, उसको वो ये सब एक्सपीरियंस बता रहे हैं, उसको ही हम अभी पढ़ रहे हैं। कि जब दोबारा वो गौर किशोरदास बाबा जी के पास पहुंचे, मुझे श्री भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा प्राप्त हो गई है, यह जानकर श्री बाबा जी महाराज मीन्स गौर किशोरदास बाबा जी ने अत्यंत आनंदित होकर मुझसे कहा, आप हमेशा सरस्वती प्रभु का संग करें। ये सरस्वती प्रभु कौन है? जो भविष्य में जाके जगत गुरु हुए, जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, वे मेरे गुरुदेव एवं आदर्श वैष्णव हैं। जबकि ये उनके गुरुदेव हैं, गौर किशोरदास बाबा जी उनके गुरु हैं, और बोल क्या रहे हैं कि वो मेरे गुरुदेव हैं, मेरे आदर्श हैं। ये जो हायर लेवल पे शुद्ध वैष्णव होंगे वही ऐसा आचरण कर पाएंगे। हम जैसे लोगों की तो कैसे होंगे? एक दो लोग माता जी जरा बोलने लगे तो हम हवा भर जाएगी गुब्बारे में कि हम तो हो गए, कुछ कुछ बन गए हम। लेकिन जो वैष्णव जन होते हैं वो उतना और सरल होते जाते हैं, उनका दैन्य उतना बढ़ते जाता है। तो वो कहते हैं कि सरस्वती प्रभु मेरे गुरु एवं आदर्श वैष्णव हैं। देखिए राजा के पुत्र होकर भी किस प्रकार वैराग्य का चरम आदर्श में जीवन बिता रहे हैं। राजा का पुत्र मीन्स जो आज की डेट में भी कोई अगर आईएएस बन जाता है तो उसकी क्या धूम मच जाती है, इंटरव्यू आने लग जाते हैं, इस चैनल पे उस चैनल पे, माता पिता का भी इंटरव्यू, बताइए क्या क्या किया इसने, ऐसे ऐसे। हाँ, और जो उसको मिलता है उस व्यक्ति को जिसने वो पास कर लिया, उसको भी लगता है मैं तो हवा में उड़ गया, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब मिल गया, है ना। लेकिन जो ऐसे टाइम पीरियड में जब अंग्रेजों का शासन था और उनके ही शासन में एक उच्च पद पर कार्यरत हो, तो राजा ही है बिल्कुल। तो यहाँ पे राजा भक्तिविनोद ठाकुर को ही लक्ष्य करके बोला गया कि राजा के पुत्र होकर भी किस प्रकार वैराग्य का चरम आदर्श में जीवन बिता रहे। पुत्र तो है इतने हायर लेवल के व्यक्ति के कि सब सुविधा इनके चरणों में, लेकिन जीवन उच्चतम वैराग्य का, समस्त प्रकार से असत संग परित्याग करके श्रीधाम मायापुर का आश्रय कर एकांत में श्री नाम सेवा करते हैं। और और गौर किशोरदास बाबा जी क्या विशेषता बता रहे हैं प्रभुपाद जी की, कहते हैं समस्त प्रकार के हर प्रकार का दुष्संग छोड़ के श्रीधाम मायापुर में एकांत में नाम की सेवा कर रहे हैं, श्री नाम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरत है दुस्संग त्याग की। असत्संग किसी भी लेवल पर हो सकता है, व्यक्तियों के लेवल पर, पदार्थों के लेवल पर, आदतों आदतों के लेवल पर, बहुत
तो हमें धीरे 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 सावधानी बढ़ानी है। जितना असत्संग छोड़ते जाएंगे, भगवत कृपा लाभ करते जाएंगे। नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, हमारे ज्येष्ठ गुरुदेव, गुरुदेव के बड़े गुरु भ्राता, वो एक कीर्तन करते थे बहुत सुंदर। गौर हरि बल भाई, गौर हरि बल भाई, असत्संग परिहरि गौर हरि बल भाई। असत्संग को छोड़ के गौर हरि बोलो। असत्संग भी करेंगे, गौर हरि भी बोलेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। असत्संग परिहरि गौर हरि बल भाई, साधु जन संग करी गौर हरि बल भाई। साधु जनों की संगति करो। साधु वो वेद से साधु नहीं, वेद से तो बहुत सारे साधु हैं अनगिनत, और पता ही नहीं कौन है कि नहीं। वेद से भी होते हैं साधु, पर केवल वेद ही साधु तक की पहचान है। साधु मीन्स जिसने साध लिया जीवन को हरि गुरु वैष्णव सेवा में। साधु जन संग करी गौर हरि बल भाई। उनका वैराग्य अनुशीलनीय है। वे श्री रूप सनातन एवं मेरे महाप्रभु के निज जन हैं। गौर किशोरदास बाबा जी के ये वचन है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के लिए, कि वे रूप सनातन एवं मेरे महाप्रभु के निज जन हैं, उनके अपने घर के व्यक्ति हैं। आप काय मन वाक्य, जिसको हम बोलते हैं मन वचन क्रम, से हमेशा वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन करना। शरीर को वैष्णव सेवा में लगाना, अपनी जो जीव है, जो हाथ है, पैर है, संकीर्तन बोलने में, संकीर्तन में, नृत्य करने में, इसमें लगाओ, संकीर्तन सेवा में। उच्च स्वर से नाम कीर्तन करना, और जब संकीर्तन की बात हो तो फिर गला फाड़ फाड़ के, चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि ऐसे भी तो हम गला फाड़ते ही हैं दुनिया के गीतों में, दुनिया के गानों में, गप्पों में, कहीं रिश्तेदारी में, शादी में गए, कहीं कुछ है, तो संकीर्तन में वो सारी एनर्जी देनी है। क्योंकि संकीर्तन ही इस युग का युग धर्म है। यह उपदेश कर मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। कह रहे हैं गौर किशोरदास बाबा जी ने मुझे ये उपदेश दिया और आशीर्वाद दिया। पहली बार जब गए तो उन्हें गुरु पदाश्रय करवा दिया, दूसरी बार गए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरणों में अनुराग उत्पन्न करवाया। इसको हम समझ सकते हैं प्रैक्टिकली। जिसको भी हम बोले, एक शब्द अगर बोला जाए कि शिक्षा गुरु, जो ये शब्द है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चलिए, इसका जो यथार्थ मतलब है, जो यथार्थ भाव है, शिक्षा गुरु वे होते हैं जो अपने चरणों में अनुरक्त नहीं करते, जो दीक्षा गुरु में शरणागति उत्पन्न करवाते, उनके चरणों में हमारी रति को बढ़ाते हैं, वो होते हैं वास्तविक शिक्षा गुरु। श्री गौर किशोरदास बाबा जी ने अपने चरणों में नहीं लगाया उन्हें कि मैं ही तो हूँ, देखो मैं इतना श्रेष्ठ हूँ, इतने साल का, इतने साल से वैरागी जीवन जी रहा हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ, मेरा शिष्य हूँ। पहली बार में भेजा भक्तिविनोद ठाकुर के पास, दूसरी बार में श्रद्धा उत्पन्न करवाई सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के चरणों में। कुछ दिन बाद मैं श्री ठाकुर के साथ गोद्रुम से भक्ति भवन कोलकाता पहुंचा, और वहीं पर कुछ दिन रहने के बाद गोद्रुम में फिर वापस आए कोलकाता भक्ति भवन। वहां श्री भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य श्रीयुत वसंत कुमार घोष भक्ताश्रम एवं साहित्यिक श्रीयुत मनमथ नाथ राय के साथ साक्षात्कार हुआ। वहां इन्हें दो लोग मिले, और दोनों ही मेरे सहपाठी हैं, और बचपन में या जिस भी एज ग्रुप में क्लासमेट थे ये लोग। यह सुनकर श्री ठाकुर महाशय भक्तिविनोद ठाकुर को बहुत आनंद हुआ। मैं जब श्री ठाकुर के साथ कोलकाता आया, अब नेक्स्ट जो अगला स्टेप है वो प्रारंभ हो रहा। तब श्री ठाकुर ने, ध्यान से श्रवण करेंगे, श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने एक दिन श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती को बुलाकर मेरा उपनयन संस्कार कार्य उन्हें सौंपा। उपनयन मीन्स जो जनेऊ है, वो संस्कार। श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभु ने श्री ठाकुर के आदेश से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी रचित सत्क्रियासार दीपिका, यह ऐसी पुस्तक है जिसमें वैष्णव के लिए, जो हम बोलते हैं ना कर्म कांड का ऑप्शन किया, अगर हम इस तरीके से न करें तो कैसे करें, करना तो है।
तो उसके लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कृपा की, उन्होंने एक पुस्तक दी प्रॉपर बना के, जिसके हिसाब से फिर वैष्णव भी सारे संस्कार करवा सकते हैं, अपने कर सकते हैं। उसका नाम है सत्क्रिया सार दीपिका। मैं वर्णित पद्धति अनुसार मेरा उपनयन संस्कार पूर्ण किया एवं श्री भक्ति विनोद ठाकुर की आज्ञानुसार ब्रह्म गायत्री, जिसको गायत्री मंत्र कहते हैं जनरल भाषा में, गुरु गायत्री और गौर गायत्री मंत्र प्रदान किया। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो प्रोसेस है दीक्षा की, ब्राह्मण दीक्षा, वो उनसे करवाई अपने रहते हुए, सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने मुझे अनेक बार कहा कि श्री सरस्वती प्रभु दैव वर्णाश्रम धर्म एवं शुद्ध वैष्णव समाज के संस्थापन कर वैष्णव जगत में शुद्ध नाम प्रचार करने के लिए आए हैं। श्री गौर सुंदर ने, गौर सुंदर कौन है? श्याम सुंदर है भगवान कृष्ण, गौर सुंदर है श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री गौर सुंदर ने उन्हें ये दोनों कार्य पूर्ण करने का दायित्व सौंपकर संसार में भेजा है। क्या दोनों कार्य? दैव वर्णाश्रम धर्म की स्थापना और शुद्ध वैष्णव समाज की स्थापना। मुझे उस समय श्री भक्ति विनोद ठाकुर की सभी बातें समझ में नहीं आई। ये जो जगदीश चंद्र वसु हैं, जो आगे चल के हुए नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज, वो कह रहे हैं, मुझे तब समझ में नहीं आता था क्या बोल रहे हैं ये। मैंने अनेक बार श्री चैतन्य शिक्षामृत पढ़ लिया और श्री ठाकुर के मुखार विंद से दैव वर्णाश्रम धर्म के संबंध में अनेक बार सुना, किंतु संपूर्ण रूप से उसे समझ नहीं पाया। परवर्ती काल में आगे चल के यह गुरु वाक्य जब श्री सरस्वती ठाकुर के आचारमय प्रचार लीला में प्रतिफलित देखा, जब सच में देखा, जिस लेवल पे उन्होंने प्रचार किया, जैसे कहते हैं ना, पतित जीवों को पतित अवस्था से उठा के भगवत भक्ति तक उठाना, जब वो कार्य प्रारंभ हुआ, प्रचार कार्य, और जिस लेवल में फैला, इतनी कम एज में, ओनली 64 ईयर्स वो रहे इस शरीर में, इस जगत में, अपने इस मनुष्य शरीर में, उतने में इतना धुआंधार प्रचार, इतने अच्छे अच्छे, इतने 64 मंदिर प्रकाशित किए, शिक्षा केंद्र, विदेश प्रचार प्रारंभ किया, इतने इतने कार्य किए इतने कम समय में। तो कहते हैं जब ये उनके आचरण में देखा, तब श्री चैतन्य शिक्षामृत शास्त्र का उपदेश संपूर्ण रूप से मेरे हृदयंगम हुआ। मेरी दीक्षा के दिन जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने करवाई अपने सामने भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हाथों, मेरी दीक्षा के दिन श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने दैव वर्णाश्रम धर्म पालन की आवश्यकता के संबंध में मुझे बहुत उपदेश प्रदान किए। फिर श्री सरस्वती ठाकुर के निकट भविष्य में और उपदेश ग्रहण करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने मुझे आदेश प्रदान किया, कहा कि इनसे समझते रहना, सीखते रहना। कोलकाता भक्ति भवन में अनेक दिन तक मैं चैतन्य चरितामृत का पाठ किया करता था एवं श्री भक्ति विनोद ठाकुर उसकी व्याख्या करके सुनाते थे। पाठ ये करते, व्याख्या भक्ति विनोद ठाकुर जी करते। श्री चैतन्य चरितामृत पाठ के समय कई प्रकार के आश्चर्यमय भाव श्री ठाकुर में देखे, और जब व्याख्या करते तो भक्ति विनोद ठाकुर जी वो हम जैसे नहीं करते थे, जैसे हम करते, पढ़ा तोते जैसा बोला, विदाउट फीलिंग, खुद को भी कुछ महसूस नहीं हो रहा तो आगे भी कुछ डिलीवर नहीं होगा। भक्ति विनोद ठाकुर जी करते दिव्य भावों के साथ, भगवत धाम के भावों के साथ। कभी श्री ठाकुर महाशय भाव विवल होकर उच्च स्वर में रोते, कभी लोकापेक्षा न कर, मीन्स लोगों की परवाह न करके कि कोई देखेगा क्या सोचेगा, लोकापेक्षा न कर करुण भाव से गीत गाते हुए गौर हरि को पुकारते रोते रोते, कभी उच्च स्वर में हंसते, कभी नृत्य करते थे। इसी प्रकार एक दिन भाव विवल अवस्था में जब इस प्रकार के भाव में हैं, मेरे समान पतिताधम, इतना बड़ा वैष्णव जिनको पहले जो सन्यासी शिष्य होने का गौरव प्राप्त है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का,
वो अपने लिए क्या टाइटल लेते हैं, मेरे जैसा पतिताधम, पतितों में भी सबसे ज्यादा अधम, मेरे समान पतिताधम को आलिंगन प्रदान कर असीम कृपा की, उनको गले लगा लिया। एक समय श्री भक्तिविनोद ठाकुर में अष्ट सात्विक भाव एक साथ लक्षित हुए। जो अष्ट सात्विक विकार हमने श्रवण किया आप लोगों ने, जब हम कार्तिक मास में याम कीर्तन करते थे, तो उसमें भी आपने इसको सुना है। जो सुना आपने, दीन दयामय करुणा निदान, भाव बिंदु देहि राखा पराण, कब तब नामे उच्चारण मोरा, नयन झारब दर दर लोरा, गद गद स्वारा कंठे उपजावा, मुखे बोल आध आध बहिरावा, पुलके भारव शरीर हमारा, स्वेद कांप स्तंभ हवे बार बार, विवर्ण शारीर हराओ बुज्ञान, नाम समाश्रय धरबु पराण, मिलब हमार किए छे दीना, रोए भकाति विनोद मतीन। अभी भक्तिविनोद ठाकुर जी इनको एक्सप्लेन कर रहे थे, हमने वहां श्रवण किया, लगातार 1 महीना श्रवण किया। आज ये कहते हैं कि 8 सात्विक विकार, अष्ट सात्विक भाव एक साथ भक्तिविनोद ठाकुर जी में लक्षित हुए, किंतु उन्होंने कभी सहजिया संप्रदाय की कृत्रिम भावुकता को प्रश्रय नहीं दिया। इस शब्द को आप लोग इतने इजीली तो समझ नहीं पाएंगे, फिर भी अगर सरल भाषा में बोले तो जो ड्रामाबाजी है, कि हम शोसेबाजी करें कि बस हमें तो रोना भी आ रहा है कीर्तन में, ये जो भी समझ ले। कई बार ये ड्रामा ना होके सहज भी होता है कि भगवान के कीर्तन में ही आनंद आता है, तो हमें लगता है कि भैया चलिए जो भी। आराध्य देव गोविंद के साथ जहां वृषभानु नंदिनी नहीं है, क्योंकि कई जगह केवल भगवान कृष्ण का ही करते हैं, कई संप्रदाय पंथ जो भी बोले, कई सारे मंदिर है। हरिद्वार में भी एक गोलोक धाम के आसपास ऐसा कोई मंदिर भी है, वहां केवल भगवान के कुछ चिन्ह चिन्ह दिखाए जाते हैं, भगवान भी गायब है, राधा रानी भी कहीं नहीं, भगवान भी नहीं है, उनके कुछ चिन्ह है बस, जो भी है। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं आराध्य देव गोविंद के साथ जहां वृषभानु नंदिनी नहीं है, उन्होंने इस प्रकार के भाव का कभी आदर नहीं किया। ठाकुर जी को राधा रानी से ही हम जानते हैं, बिना राधा रानी के ठाकुर जी नहीं चाहिए। वो कीर्तन नहीं चलेगा कि राधे राधे श्याम मिला दे, कि मतलब राधे राधे इसलिए बोल रहे कि श्याम से मिला दे, नहीं, हमारा तो चलेगा तो उल्टा ही चलेगा कि राधा रानी के साथ श्याम सुंदर। श्री विश्वभानु नंदिनी की कथा श्रवण मात्र से वे उच्च स्वर से क्रंदन करने लगते थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्री भक्ति विनोद ठाकुर दोनों में ही श्री वार्ष भानवी दैत्य का दासत्व भाव देखा है। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक नाम भी है पहले का, श्री वार्ष भानवी दैत्य दास, यही यहाँ पे एग्जैक्ट ये कह रहे हैं। कौन? नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज, अभी ग्रस्त में है, अभी ये संन्यास नहीं हुआ है इनका। ये कह रहे हैं कि जो दोनों के दोनों है, भक्तिविनोद ठाकुर है चाहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, दोनों में जो राधा रानी का दासत्व वाला भाव है वो देखने को मिलता है। श्री विश्वभानु नंदिनी की सेवा संपत्ति को वे अपने हृदय में अत्यंत यत्न पूर्वक छुपा कर रखते, कारण जहां तहां वे अनधिकारी के पास श्री राधा नाम उच्चारण नहीं करते थे। एक दिन मुझसे कहा, जिस दिन आप सब शरणागति में वर्णित आमी तो स्वानंद सुखद वासी इसका भाव समझ पाओगे, उस दिन आप सबका सर्वोत्तम मंगल होगा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर के प्रति श्री सरस्वती ठाकुर के विचार में कभी भी काय मनोवाक्य से एक मुहूर्त समय के लिए भी मर्त्य बुद्धि नहीं देखी। इस लाइन की मीनिंग क्या है वो समझते हैं, पहले इस लाइन को दोबारा सुनते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के प्रति श्री सरस्वती ठाकुर के विचार में
कभी भी काय मनो वाक्य से एक मुहूर्त के लिए, एक क्षण के लिए भी मर्त्य बुद्धि नहीं देखी। मीनिंग वो भक्तिविनोद ठाकुर जी को कभी ऐसा नहीं फील कराते या खुद भी ऐसा फील नहीं करते कि ये मनुष्य है, ये मेरे पिताजी हैं, मैं भी मनुष्य हूँ, ये मेरे पिताजी, मैं इनका बेटा। ऐसी बुद्धि नहीं उनमें, गुरु वर्ग की ही बुद्धि है उनमें, भगवान के जन वाली ही बुद्धि है। फिर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के श्रीमुख से बार बार मैंने सुना कि सरस्वती प्रभु के समान शुद्ध वैष्णव इस जगत में अत्यंत विरले हैं। वे भविष्य में पृथ्वी के बहुत से लोगों को वैष्णव करेंगे। श्रीमद भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज, जिनका हम चरित्र सुन रहे हैं, ये हम जो सुन रहे हैं अभी, जो ये जस्ट, ये इनका एक लेटर है अपने एक गुरु भाई के लिए। अब वही इसमें वर्णन है। श्रीमद भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज जी ने अपने पत्र में श्री सुंदरानंद प्रभु, जिनको लेटर लिखा है, ये उनका नाम है श्री सुंदरानंद प्रभु। क्योंकि जो वैष्णव जनों की चरित्र है, ये ऐसे नहीं है कि वो अपने बारे में किसी डायरी में लिख के गए कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं वैसा था। इनके बारे में जो भी कलेक्शन है, जो भी पता चलता है, उस समय तो लेटर ही थे, फोन तो थे नहीं कि रिकॉर्डिंग बटन ऑन कर दिया रिकॉर्डिंग हो रही। तो वो लेटर संग्रहित करके किसी प्रकार से सब बातें जानी जाती है। अपने पत्र में श्री सुंदरानंद प्रभु को फिर लिखा, और आगे क्या लिख रहे हैं? श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती। सोचिए कैसे लेटरिंग होती है, उसमें कैसा करस्पॉन्डेंस है। हम क्या गप मारेंगे, किसी को लेटर लिखेंगे, अच्छा मैं यहाँ पे बढ़िया से हूँ, तुम ठीक हो कि नहीं, सब ठीक है कि नहीं, ऐसा ही तो। लेकिन यहाँ चर्चा हो रही तो भगवान के जनों की, भगवान के जो संकल्प है उसकी। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती का संग लाभ करने के पूर्व श्री चैतन्य भागवत व श्री चैतन्य चरितामृत पाठ में श्री गौर प्रेष्ठ के रूप में, गौर प्रेष्ठ मीन्स आप लोग डेली सुबह शाम मंगलाचरण करते हो, क्या बोलते हो? नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ति नामिने। कृष्ण प्रेष्ठाय मीन कृष्ण ने जिनको भेजा है, और यहाँ पे श्री गौर प्रेष्ठ गौरांग महाप्रभु ने जिनको भेजा है। ये कह रहे हैं श्री गौर प्रेष्ठ के रूप में जो दिव्य मूर्ति, जो हम कल्पना करते हैं कि ऐसा होगा वो व्यक्ति या ऐसा हो सकता है, जो दिव्य मूर्ति मेरे मानस पटल में अंकित थे, नित्य श्री धाम वासी श्री नाम भजन रत तत्कालीन श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के उस तप्त कांचनवत, जो तपते हुए सोने जैसा जो उनका वर्ण है, जैसे उनके नाम में भी श्रीवास भानवी दयित, तो राधा रानी कैसी है? तप्त कांचन गौरांगी। तो वैसा ही जब वो भजन कर रहे हैं, श्री हरि नाम में रत है, तो उनका तप्त कांचन वत नैष्टिक ब्रह्मचारी रूप के दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। जैसा मैं चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत पढ़ते पढ़ते सोचता था कि ऐसा होगा कोई जन जो इसको महाप्रभु भेजेंगे, लेकिन जब साक्षात देखा तप्त कांचनवत नैष्टिक ब्रह्मचारी रूप, तो मैं धन्य हो गया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के पाद पद्म दर्शन करने के लिए मैं जब भक्ति भवन में जाता था, भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास जब प्रायः जाते, जब भी समय ग्रस्त में से थोड़ा बचता, भक्ति विनोद ठाकुर के भक्ति भवन में जाते, तब श्री ठाकुर प्रायः मुझसे कहते थे, क्या कहते थे? आप इससे पहले भी श्रवण कर चुके हो आज की कक्षा के प्रारंभ में ही, कि भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या बोलते थे, और फिर से सुनेंगे। कभी भी असत्संग मत करना, वृथा प्रजल्प मत करना। दो ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? गलत संगति छोड़ो और गपबाजी छोड़ो। श्री रूप गोस्वामी के उपदेशामृत में वर्णित, आगे कहते हैं, श्री रूप गोस्वामी जी का जो उपदेशामृत है, जो उसमें कहते हैं ना, उत्साहात निश्चयात धैर्यात, इस श्लोक को हमेशा याद रखना।
ये भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं इन जगदीश चंद्र बसु को, जिनका हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं, जो आगे चल के होंगे नित्य लीला श्री भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज। उनको कह रहे हैं एक तो गलत संगति नहीं करनी, और एक गपबाजी नहीं करनी, और हमेशा याद रखना है रूप गोस्वामी जी का वो श्लोक, उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृते षडभिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। भक्ति सिद्ध होती है इससे। इस श्लोक को हमेशा याद रखना। सर्वदा साधु संग में उच्च स्वर से श्री हरिनाम संकीर्तन करना। इतना इम्पोर्टेंट है हरिनाम संकीर्तन। जब बहुत सारे भक्त एक साथ इकट्ठे होके भगवान के दिव्य नाम को अपने सारी क्लेशबाजी के किनारे रख के हृदय से चिल्लाते हैं, चिल्लाते तो मुंह से पर आवाज अंदर से ही आती, पूरी जान लगती है। फिर जब ऐसे चिल्लाते हैं ना हरे कृष्णा, तो जो जो वाइब्रेशन हो जाती है उस स्थान की, फिर वो कुछ देर के लिए भगवान का धाम ही हो जाता है। भले थोड़ी देर बाद वो फिर जैसा पहले था वैसे हो जाए, जब भक्त चले जाएं। क्योंकि भक्तों के आने से कोई भी स्थान पवित्र हो जाता है, पर उसकी पवित्रता अगर मेंटेन न की जाए तो अपवित्र भी हो जाता है। तो इसमें उनको उपदेश दे रहे हैं, सर्वदा साधु संग में उच्च स्वर से श्री हरिनाम संकीर्तन करना। स्पष्ट चार उपदेश दिए हैं। एक तो है गलत संगति छोड़ो, गपबाजी कम बंद करो, कम नहीं करो, बंद कर दो, और उत्साह निश्चय धैर्य, ये श्लोक हमेशा याद रखना है। और चौथा जो फाइनल, साधु संग में उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्ण। इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।